हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे, एसएससी, पुलिस, एनटीपीसी और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट में आप लोग अपना आंसर जरूर बताइए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? संयुक्त होगा ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसका आंसर। भारत का संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी और हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाग 3 में है। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद होता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा 5 वर्ष के बाद होता है वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1951 में भारत का प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जनप्रतिनिधि के नाम से भी जाना जाता है लोकसभा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कुल कितने भाग हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? ध्यान रखिएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 भाग होते हैं संविधान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 97। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 47। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिए, सही उत्तर होगा सी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद का संयुक्त सत्र किस अवसर पर बुलाया जाता है?
कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र किस अवसर पर बुलाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोनों सदनों में गतिरोध होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इस ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताएंगे आप लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? ध्यान रखिए, सही उत्तर होगा अब बी, 1950 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? साथियों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 से 360 में है आपातकाल का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? साथियों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? साथियों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनता का शासन। गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो ये जनता का शासन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ध्यान रखना, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान को बनाने की प्रेरणा किस देश की संविधान सभा से मिली? साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में विधायिका की शक्तियां किस सूची में दी गई हैं? संविधान में विधायिका की शक्तियां किस सूची में दी गई हैं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सूचियों में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती तीनों सूचियों में दी गई हैं दोस्तों संविधान की विधायिका की शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? साथियों सही उत्तर होगा बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सर्वोच्च है कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सर्वोच्च है कहा गया है? साथियों सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 13 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासित या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है? साथियों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 65 वर्ष तक होता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? साथियों सभी को पता होगा, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के ध्वज पर चरखा की जगह क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। संविधान सभा के ध्वज पर चरखा की जगह क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अशोक चक्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? साथियों सही जो इसका आंसर जो होगा सी होगा, संसद। सही उत्तर सी होगा, संसद के पास है भारत में संविधान संशोधन की शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसका आंसर। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 रूपों में है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में किस न्यायालय को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है? बताएंगे आप लोग। भारत के संविधान में किस न्यायालय को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित था या है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से संबंधित है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28 तक संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों ध्यान रखना, आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 से संबंधित है यूपीएससी का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।